दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया के टॉप 10 लोगों में आने के लिए आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 25,000? नहीं नहीं, आपने बहुत ज्यादा सोच लिया। सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए, यानी कि साल के 3 लाख रुपए। जी हाँ, अगर आप महीने के 25,000 रुपए तक कमा लेते हो तो आप इंडिया के टॉप 10 लोगों में से एक हो। पर आपको पता है कि जो टॉप 1 लोग हैं वो कितना कमाते हैं? 4.5 लाख रुपए महीना, जो साल का होता है 25 लाख रुपए। अब सवाल ये आता है कि एक 25,000 रुपए कमाने वाला आदमी इंडिया के टॉप 1 लोगों में आ सकता है या नहीं? क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है या नहीं? अपनी सैलरी से हम क्या करोड़पति बन सकते हैं? शॉर्ट आंसर दो तो हाँ, ये 100% पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये पॉसिबल नहीं होता, रोनाल्डो रीड जो कि साफ सफाई करने की जॉब करता था, वो $8 मिलियन का फॉर्च्यूनर बना के नहीं जाता। साथ ही साथ ग्रेस वार्नर जो कि एक सेक्रेटर की जॉब करती थी, वो भी $7.2 मिलियन के साथ रिटायर नहीं होती। दुनिया में कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट तो है जो इन लोगों को पता है पर हम लोग नहीं जानते, या फिर ये बहुत आम बात है जिसे हम सब इग्नोर कर रहे हैं। प्रैक्टिकली कम से कम सैलरी पर भी हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं? सीक्रेट नंबर 1, वेल्थ फॉर्मूला। एक ऐसा वेल्थ फॉर्मूला जो हर किसी के लिए काम करता है। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे आप महीने के 10,000 रुपए कमाते हो या फिर 5,000 रुपए। जो समझदार लोग होते हैं वो इसका यूज करते हैं और अमीर बन जाते हैं, और सभी अमीर लोग इसका यूज करके और भी ज्यादा अमीर बन जाते हैं। तो क्या है ये फॉर्मूला? इसे आप ग्राफिक से अच्छे से समझ सकते हैं। एक गरीब आदमी को पैसे का रास्ता कुछ इस तरह दिखता है। जैसे ही उनकी सैलरी आती है, उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, तो उनकी इनकम में से वो पैसा एक्सपेंसेस में चला जाता है, जैसे रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, गाड़ी का इंश्योरेंस, पेट्रोल, टैक्सेस, घर के खर्चे एक्सेट्रा। और इसके बाद जो पैसा बचता है वो चला जाता है लाइबिलिटीज में, जैसे गाड़ी की EMI, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, वीकेंड के खर्चे और बहुत कुछ। वहीं जो वेल्थी लोग होते हैं जो अपनी सैलरी से करोड़पति बनते हैं, उनका पैसा कुछ इस तरह ट्रेवल करता है। जैसे उनके पास इनकम आती है तो सबसे पहले वो अपने एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके कोई एक्सपेंसेस नहीं है। सरवाइव करने के लिए खर्चा तो करना पड़ता है, पर अपने खर्चों के बाद जो पैसा बचता है, अमीर लोग उन पैसों से लायबिलिटीज की जगह एसेट खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालती है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस। इन सभी में वो इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, बहुत से लोग अपने एक्सपेंसेस पे खर्चा करने से पहले ही एसेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार हम फिर से एवरेज लोगों की मनी पाथ को देखते हैं। एवरेज लोग एक्सपेंसेस से पैसा बचाने के बाद उन पैसों से लायबिलिटीज लेते हैं। वो लायबिलिटीज घूम फिर के उनके एक्सपेंसेस बन जाती है, यानी उनके पास पैसा आया, उन्होंने अपने खर्चे पूरे करे, लायबिलिटीज खरीदी और उन लायबिलिटीज ने वापस उनसे और खर्चा करवाया। उनका कमाया हुआ पैसा गायब हो चुका होता है। वहीं वेल्थी लोग लायबिलिटीज की जगह एसेट खरीदते हैं, तो उनका पैसा लायबिलिटीज से होकर एक्सपेंसेस में जाके गायब होने की बजाय एसेट से होकर वापस उनकी इनकम में आ जाता है, जहां उनके स्टॉक से उन्हें डिविडेंड मिलता है, बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है, रियल एस्टेट से रिटर्न मिलता है और बिजनेस से प्रॉफिट। तो उनकी सैलरी उनके सारे खर्चे से होते हुए महीने के एंड में खत्म नहीं हो जाती, ना सेव होकर किसी बैंक में पड़ी रहती है, बल्कि वे एसेट होकर और ज्यादा बढ़कर आती है, और ये साइकिल चलती रहती है। और यही वे एक रीजन है जिसे अमीर लोग अमीर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लायबिलिटीज बिल्कुल खरीदनी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि एक अच्छी और खुश लाइफ जीने के लिए आपको एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है, पर अपने फ्यूचर का सेक्रीफाइस करके आज एंजॉय करना अच्छा डिसीजन नहीं है। अगर आपको कोई महंगी चीज खरीदनी है, कोई गाड़ी या फोन, फिर कोई लायबिलिटीज, तो सबसे पहले
पहले ऐसे एसेट बनाओ जो आपको उन लाइबिलिटीज के लिए पे कर पाए। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट कियोसाकी एक पोस्ट खरीदना चाहते थे। वे अपनी जॉब में अच्छा अर्न कर भी रहे थे, जहां पर वे वध जेरोक्स कंपनी के सेलमैन थे, पर अपनी सेल्स कमीशन से यूज करके इस पोस्ट की मंथली पेमेंट करने की बजाय उन्होंने अपने पैसों को प्रॉपर्टीज को खरीदने में डाउन पेमेंट के लिए यूज करा और बाकी का लोन ले लिया। पर उन्होंने उस कार को तभी खरीदा जब उन्हें उनकी रिटर्न प्रॉपर्टी से इतनी इनकम आने लगी जिससे कि उनका लोन भी चुकता हो जाए और उनकी पोस्ट की मंथली पेमेंट भी कवर हो जाए। सीक्रेट नंबर 2, ऑलवेज इन्वेस्ट। जिन लोगों की सैलरी बहुत कम होती है वे लोग हमेशा एक मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सैलरी बहुत कम है इसलिए वो इन्वेस्ट कर नहीं सकते। जब उनकी इनकम अच्छी खासी हो जाएगी, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, तब वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, जिस बात में कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट करने का पर्पस है आपके पैसों को ग्रो करना। अब चाहे आप 1,000 रुपये ग्रो करवाना चाहते हो या फिर 10,000 रुपये से, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सैलरी कितनी भी कम हो, आपको बस इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। अगर रोनाल्ड रीड भी यही सोचते कि मैं तो एक गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मेरी फैमिली के पास कोई पैसे नहीं हैं, मैं अच्छी एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये साफ सफाई का काम करके मेरी जो थोड़ी बहुत इनकम होती है इससे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वे उस साल के $2,000 से भी कम कमाते थे, जो यूएसए के हिसाब से बहुत कम इनकम है, पर फिर भी वो इस इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी कम सैलरी में अगर वे रोजाना इन्वेस्ट करते रहे तो आगे जाके वे एक मिलियनर बन जाएंगे। पर आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर आपको अपने पैसों को ग्रो करना है तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो ग्रो होती जा रही है। इन्हें आपको ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज मिल जाएगी। आपको इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। निफ्टी 50 का कोई अच्छा इंडेक्स फंड ढूंढो जहां से आपको कम से कम 15% का रिटर्न तो मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट 20-25 सालों में निफ्टी 50 ने यही एवरेज रिटर्न दिया है। और बस रोजाना इन्वेस्ट करते जाओ। पॉइंट नंबर 3, मैटर ऑफ एज। आपकी एज बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉइज हो और आप अपनी सैलरी का यूज करके 65 साल की एज तक करोड़पति बन के रिटायर होना चाहते हो, और अगर आप 20 साल से शुरू करते हो तो 65 साल की एज तक आपको सिर्फ निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, जहां 15% के रिटर्न के हिसाब से 40 साल बाद आपके पास 1,57,00,000 रुपए होंगे। वहीं अगर आप 30 साल की एज में शुरू करते हो, यही अमाउंट पाने के लिए आपको हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर 40 साल की एज में शुरू करो तो आपको 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे, और 50 की एज में आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। तो आपने देखा कि टाइम के साथ ये नंबर कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपकी अभी जो भी एज है, जितनी भी सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग कम से कम 1,000 रुपये से तो स्टार्ट कर दो और फिर धीरे धीरे इस अमाउंट को बढ़ाते जाओ। हम सभी लोग कंपाउंडिंग के पावर को तो जानते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वे 3 सीक्रेट जिससे आप अपनी सैलरी से करोड़पति बन सकते हो। पर स्टिल इन सीक्रेट को पता चलने के बाद भी बहुत से लोग इसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं होगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि बहुत कम सैलरी पे करोड़पति की वेल्थ बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर थोड़े से डिसिप्लिन और खूब सारे पेशेंस के साथ ये पूरी तरह पॉसिबल है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।